जी तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी टेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगती है। जैसे हमने आगे कोई भी पैराग्राफ लिखा है, हमने उसके पीछे बैकग्राउंड लगाना कैसे लगाएंगे, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं वही काम कर रही हूँ, पहले फाइल बना रही हूँ अपनी माई सेकंड फाइल डॉट HTML के नाम से। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख लिया है। अब इसको मैं रीनेम करूँगी क्योंकि TXT लिखा होता है, हमें उसमें नहीं चाहिए होती, हमें HTML की फाइल में अपनी फोल्डर चाहिए होता है जिसमें हम कोड लिखें ताकि वो इजीली HTML से गूगल में जाकर रन हो जाए। ठीक है जी, तो फाइल बन चुकी है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूँगी डॉक टाइप HTML। देन फिर जब मैं HTML सेकेंड लाइन में लिखूँगी तो मैं HTML को क्लिक करूँगी, नीचे मेरे पास ऐसे ऑप्शन आ रही है, मैं HTML को क्लिक की है तो मेरे पास खुद ब खुद सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ गया है। वैसे हमें इस वाले भी आना चाहिए। अब जैसे मैंने बॉडी टैग में एक लिया है डिव टैग, अब मैं यहाँ पे डिव को क्लास दूँगी बॉक्स के नाम से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब मैं यहाँ टाइटल जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगा हुआ है ना, इसके नीचे मैं एक स्टाइल का टैग बनाऊंगी जहाँ हमने सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। यहाँ बॉक्स में लिखूंगी, पहले लिखूंगी डॉट बॉक्स लिखूंगी। अगर खाली बॉक्स लिखूंगी वो रेड कलर आ जाएगा तो एरर आ जाएगा। तो मैं अपने बॉक्स को विड्थ देती हूँ 1000 पिक्सल्स का, मुझे विड्थ चाहिए उसकी, और जो हाइट है वो 500 पिक्सल्स चाहिए। और उसका बॉर्डर जो है मुझे चाहिए 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर भी 3-4 टाइप्स के होते हैं, वो मैंने आपको उस दिन बताना था। तो एक सॉलिड बॉर्डर होता है जैसे एक लाइन लगती है, और डैश होता है वो उससे डैश डैश लगती है। ठीक है, ये मैं आपको किसी तरीके से आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, देन मैंने फाइल सेव की। देन वहाँ जाके अब मैं गूगल से रन करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, ओपन विद गूगल क्रोम। ये मेरे पास 2 पिक्सल्स का बॉक्स आ गया सॉलिड ब्लैक। ठीक है, जितने मैंने विड्थ और हाइट दी थी। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगी। अब मैं पैराग्राफ में किसी भी किस्म का पैराग्राफ ले लें, मैंने यहाँ से कोड वाला ही लॉरम लिप्सन का पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, फाइल को सेव करूँगी तो मेरे पास सिर्फ वहाँ पैराग्राफ जो लिखा है मैंने कोड में वो यहाँ पर शो हो जाएगा मुझे। ठीक है, अब मैंने इसको ना 3-4 पैराग्राफ्स और करने हैं, फिर इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बताती हूँ आपको। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे इसका चाहिए 25 पिक्सल्स, कम से कम 25 पिक्सल्स, ताकि नज़र आए ना। तो अगर पीछे इमेज लगेगी वो कलरफुल हुई तो इतना नज़र नहीं आएगा। फ़ॉन्ट साइज़ जब ज़्यादा करेंगे तो फिर मुझे नज़र आएगा और आप लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, अब मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर रही हूँ, मुझे 2-3 और चाहिए। मैं 3 कम से कम पैराग्राफ इसके अंदर एक के अंदर लिखूँगी। ठीक है, देन कॉपी किया। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया 3 मरतबा। ठीक है, अब मैं फाइल को देन सेव करूँगी। पैडिंग पैडिंग में दूंगी, पैडिंग प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग 5 पिक्सल्स दूंगी बॉडी बॉक्स को। ठीक है, अब फाइल सेव की है तो उसके बाद मैंने अब यहाँ जब फाइल सेव की तो ये देखिए मेरे पास अब मुझे नज़र आ गया कि क्या लिखा है, पहले बहुत ही छोटा था। ठीक है, अब मैं यहाँ बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगी, उसके आगे URL लिखूंगी। URL मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। गूगल से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, वहाँ से उसका कॉपी एड्रेस आपने कॉपी इमेज एड्रेस के नाम से उसको सेव करना है, और फिर वो URL अपने कोड में पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर उसको जैसे हमने एडजस्ट करना है, इसके आगे प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड साइज़ है, साइज़ हमने बैकग्राउंड जो है वो हमने उसको सेंटर करना है। ठीक है, और बैकग्राउंड फिर अटैचमेंट है उसको हमने फिक्स्ड करना है। बैकग्राउंड पोजीशन को जो हमने है वो भी सेंटर करना है। ठीक है, देन बैकग्राउंड अटैचमेंट उसको हमने फिक्स्ड करना है। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट आ जाता है और आगे हमने उस पर नो रिपीट लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देन मैं फाइल सेव करूँगी अपनी, ये सारा कोड हो गया मेरा। ठीक है, फाइल सेव कर दी। उसके बाद मैंने अब गूगल पर जब रन करूँगी मुझे जो मैंने इमेज यहाँ पर लगाई है वो मेरे पास शो हो जाएगी। देखें, ठीक है। अब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को भी लाइक करें,